तो 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव वोटिंग की मतगणना से पहले ही एक और राज्य में चुनाव गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। खबर आ रही है कि जिस तरीके से बैलेट पेपर मध्य प्रदेश के अंदर काउंटिंग से पहले ही खोल दिए गए और उसके बाद अब मध्य प्रदेश के बाद एक और राज्य में चुनाव के अंदर धांधली करने का आरोप लग रहा है। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे कि दरअसल ये कौन से राज्य का मामला है। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, चुनाव काउंटिंग से पहले, नतीजों से पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार की सबसे चहेती संस्था ईडी के ऊपर एक और बड़ा आरोप लगा है। ईडी के एक और अधिकारी को कई लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया है। आगे इनका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव काउंटिंग में किसी तरह की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि मिजोरम के चुनाव मतगणना यानी रिजल्ट की जो तारीख बदली गई है, इसको लेकर के पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह कहा कि 3 तारीख को नहीं बल्कि 4 तारीख को मिजोरम के अंदर चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आखिरकार चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है। पहले राजस्थान के अंदर चुनावों की तारीखों का जो एक तरीके से डेट थी वो बदल दी गई और उसके बाद अब मिजोरम के चुनाव रिजल्ट की तारीख बदलना यह दर्शाता है कि दाल में कुछ काला है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल खड़े किए। तो वही खबर आ रही है कि तेलंगाना के अंदर काउंटिंग से पहले ही चुनाव में धांधली करने का आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, इस खबर को आप लोग देख सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने जो है हैदराबाद के पुराने शहर के 3 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें पहला चंद्रयान गुट्टा, दूसरा चार मीनार और तीसरा बहादुरपुरा में 30 नवंबर को हुए मतदान के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं पर शुक्रवार को धांधली और फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से पुनर्मतदान करने का यहां पर आग्रह भी किया गया है। यहां पर मतदान कराने की मांग की गई है। बताया यह भी जा रहा है, चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चुनाव आयोग सामान्य समिति के अध्यक्ष जी निरंजन ने आयोग से यह पता लगाने के लिए जो है वेब और सीसी कैमरों की जांच पूरी होने तक 3 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती को रोकने का अनुरोध भी किया है। इन विधानसभा क्षेत्रों में एमआईएम कार्यकर्ताओं पर धांधली और फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया है। अब एमआईएम नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने का भी आरोप लगाया गया है। और यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि एमआईएम पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनके जो सपोर्टर हैं उनके ऊपर हमले भी किए थे और 3 मतलब जो है जगहों पर खूब जो है फर्जी मतदान भी किया गया है, जिसके चलते अब इन तीनों जगहों पर जो काउंटिंग है वो रोकने की मांग की गई है, यानी कि जो मतगणना है उसको रोकने की मांग की गई है। देखना यह होगा आगे क्या चुनाव आयोग इन तीनों जगहों पर जो 3 तारीख को काउंटिंग होनी है वो रोक करके इसका टाइम बढ़ाएगा या फिर इसी के साथ इन तीनों जगहों की काउंटिंग करवाएगा। इसको लेकर के फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से कोई अभी तक तो रिस्पांस नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द इस पर चुनाव आयोग कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। यहां पर मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के जो नतीजे 3 तारीख को घोषित किए जाने हैं, इसको लेकर के अब चुनाव आयोग के अधिकारी ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रदेश में कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे आने में 5 से 10 घंटे लग सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर काउंटिंग में देरी हो सकती है। अब ये जो मतलब जो है चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है, इसकी जानकारी जनता को दी गई है या पार्टियों को दी गई है, इस पर भी शक लोगों ने करना शुरू कर दिया है। लोगों का यह कहना है कि आखिरकार 5 से 10 घंटे किस लिए? ईवीएम है ना, कोई बैलेट पेपर से गिनती तो हो नहीं रही है, ईवीएम से गिनती हो रही है, तो 5 से 10 घंटे लगने का क्या मतलब है? आप सब जानते होंगे कि जो लोकल न्यूज एजेंसी हैं उनके एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी
मध्य प्रदेश के अंदर फुल बहुमत के साथ 150 के करीब सीटों के साथ सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के मद्देनजर लोगों का यही कहना है कि शायद चुनाव में देरी का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले आप लोगों ने देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर बैलेट पेपर को काउंटिंग से पहले ही खोल दिया गया और उनकी गिनती कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जिन्होंने यह कृत्य किया था। जिसके बाद जिस जिले में यह सारा काम हुआ है वहां के कलेक्टर ने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि हां हमसे गलती हो गई है। और उसके बाद यह एक और नया मामला सामने आया है। देखना यह होगा आगे इस पर क्या होता है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। ईडी के एक और अधिकारी को 20 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में पकड़ लिया गया है। वैसे ईडी आपको पता होगा मोदी सरकार की सबसे पसंदीदा संस्था है, सबसे पसंदीदा एजेंसी है। ये लोगों का कहना है, मेरा अपना कहना नहीं है। उस ईडी के ऊपर अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे कई बड़े आरोप भी लगे, कई जगहों पर रिश्वत लेने का मामला भी सामने आया। और अब तमिलनाडु के अंदर एक और ईडी के अधिकारी को 20 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। परिवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी को एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में तमिलनाडु के सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ा और उसको अब अरेस्ट कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार डिंडीगुल में हिरासत में लिए जाने के बाद सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय DVSC के अधिकारियों की एक टीम ने मदुरै में उप क्षेत्र ईडी कार्यालय में पूछताछ की, जिसमें राज्य पुलिसकर्मी जो है केंद्र सरकार के कार्यालय के बाहर पहरा दे रहे थे। तमिलनाडु पुलिस की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के सूत्रों ने कहा है कि आरोपियों से जुड़े परिसर में तलाशी ली गई है। केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में DVSC अधिकारियों के पहुंचने के बाद अधिकारियों द्वारा सुरक्षा उपाय के रूप में ईडी कार्यालय के अंदर जो है ये तमाम चीजें पकड़ी गई हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि ईडी के लोग भी किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ईडी अधिकारी अंकित तिवारी जो है उन्होंने एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और जब उनको यह रिश्वत दी जा रही थी उसी दौरान ईडी के इस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। अब आप बताइए, मोदी सरकार जिस संस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है उस संस्था के लोग 20-20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में पकड़े जा रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि मोदी सरकार को ईडी से इतनी मोहब्बत, इतना लगाव क्यों है। यह लगातार लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। आप किस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।